नमस्कार। कभी सोचा है कि रोज भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दुनिया भर में एक एक करके जो सबसे ज़रूरी एनर्जी प्लांट्स हैं उनमें आग लग रही है, धमाके हो रहे हैं। ये सब एक ही वक्त पर होना महज एक इत्तेफाक तो नहीं लगता। तो फिर क्या ये एक सोचा समझा हमला है? चलिए आज इसी जलते हुए सवाल की तह तक चलते हैं। और देखिए, ये सिर्फ हमारा या आपका अंदाजा नहीं है। दुनिया भर के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी अब यही बात कह रहे हैं। ये घटनाएं इतनी तेजी से और एक ऐसे पैटर्न में हो रही हैं कि इन्हें सिर्फ हादसा मान लेना बहुत मुश्किल है। तो या तो ये एक बहुत ही शातिर साजिश है या फिर एक ऐसा खतरनाक संयोग जो किसी बुरे सपने से कम नहीं। तो चलिए अब सीधे सबूतों पर आते हैं। ये पूरा सिलसिला 2026 की शुरुआत के बाद अचानक से तेजी पकड़ लेता है। एक ऐसी टाइमलाइन सामने आती है जिसे देखकर किसी का भी दिमाग घूम जाएगा। देखते हैं कि ये आग आखिर लगी कहाँ से और फैली कहाँ तक। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये कोई महीनों या सालों का फासला नहीं है, ये बस दिनों और हफ्तों की बात है। 3 अप्रैल रूस के एक बड़े ऑयल टर्मिनल पर धमाका। ठीक अगले ही दिन 4 अप्रैल को रूस की ही एक और यूनिट तबाह। कहानी यही नहीं रुकती। ये आग भारत के छत्तीसगढ़ पहुंचती है, जहां 24 लोगों की जान चली जाती है। फिर अगले कुछ ही हफ्तों में ऑस्ट्रेलिया की एक रिफाइनरी में आग लग जाती है और पूरे देश में पेट्रोल डीजल का संकट खड़ा हो जाता है। और फिर से भारत, इस बार राजस्थान में एक बिल्कुल नई रिफाइनरी जिसके उद्घाटन से पहले ही आग लग गई। और ये सिलसिला अमेरिका तक पहुंचता है, जहां टेक्सास में धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के घर तक कांप गए। ये किसी ग्लोबल चेन रिएक्शन जैसा लग रहा है। और सबसे चिंता की बात यह है कि ये सब हो कब रहा है? एक ऐसे वक्त पर जब दुनिया पहले से ही कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और सप्लाई चेन की परेशानियों से जूझ रही है। मतलब ये हमले एक तरह से जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं और ग्लोबल इकोनॉमी को और ज्यादा मुश्किल में डाल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर निशाना इन तेल रिफाइनरियों पर ही क्यों साधा जा रहा है? देखिए, ये सिर्फ कोई आम फैक्ट्रियां नहीं है। ये तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का वो दिल है जिसके बिना पूरा देश थम सकता है। चलिए समझते हैं कैसे। देखिए, एक तेल रिफाइनरी वो जगह है जहां जमीन से निकला गाढ़ा काला कच्चा तेल उस पेट्रोल और डीजल में बदलता है जिससे हमारी गाड़ियां, ट्रक और सारी इंडस्ट्री चलती है। कोई भी अपनी गाड़ी में सीधे कच्चा तेल तो नहीं डाल सकता ना। तो एक रिफाइनरी के बिना तेल का समंदर भी किसी काम का नहीं। सच में ये किसी भी देश की इकोनॉमी का धड़कता हुआ दिल है। और सोचिए, अगर ये दिल धड़कना बंद कर दे तो क्या होगा? नतीजा बहुत खतरनाक है। पेट्रोल पंप खाली हो जाएंगे, चीजों की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, दुकानों तक सामान पहुंचना बंद हो जाएगा और देखते ही देखते किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा दोनों पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगेगा। तो ये सब हमें इस पूरी कहानी के सबसे बड़े और शायद सबसे डरावने सवाल पर ले आता है। इन सब के पीछे आखिर है कौन? फिलहाल 3 बड़ी थियरीज हैं जो इस रहस्य पर से पर्दा उठाने की कोशिश कर रही हैं। और ये सवाल पूछना बिल्कुल जायज है। क्या ये सब वाकई बस बुरे हादसों की एक लाइन है या फिर कोई है जो जानबूझकर पर्दे के पीछे से दुनिया की एनर्जी सप्लाई की डोर खींच रहा है? तो पहली थियरी है एक छाया युद्ध की। मतलब क्या कोई बड़ा देश अपने दुश्मनों को कमजोर करने के लिए बिना जंग का ऐलान किए उनकी एनर्जी सप्लाई पर चुपके से हमला कर रहा है? ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें गोलियां नहीं बल्कि आग और धमाके इस्तेमाल होते हैं। दूसरी थियरी एक दुष्ट समूह की तरफ इशारा करती है। ये कोई देश नहीं बल्कि कोई ताकतवर संगठन हो सकता है। शायद कोई ऐसा ग्रुप जो दुनिया में अफरा तफरी मचाकर पैसा कमाना चाहता हो या फिर अपनी किसी सोच को दुनिया पर थोपने के लिए एक ग्लोबल एनर्जी संकट खड़ा कर रहा हो। और फिर आती है तीसरी और सबसे हैरान करने वाली बात कि ये सब महज एक भयानक इत्तेफाक है। लेकिन खुद सोचिए, इस तरह के बड़े बड़े एक्सीडेंट्स जो पहले 5-6 साल में कभी कभार एक बार होते थे, वो सब कुछ ही हफ्तों के अंदर एक एक करके कैसे हो सकते हैं? आंकड़ों के हिसाब से तो ये लगभग नामुमकिन लगता है। मतलब क्या किस्मत इतनी भी खराब हो सकती है? और इतनी सारी थ्योरीज के बाद भी कड़वी सच्चाई यही है कि पक्के तौर पर कोई कुछ नहीं जानता। और कभी कभी सबसे समझदारी इसी बात में होती है कि हम ये मान लें कि हमें जवाब नहीं पता। जांच अभी भी चल रही है और दुनिया इंतजार कर रही है। तो जब तक ये रहस्य नहीं सुलझता तब तक किया क्या जाए? अब सारा जोर इस बात पर है कि हम अपनी एनर्जी की इस लाइफलाइन को और मजबूत कैसे करें। चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
एक्सपर्ट्स एक दो तरफा रणनीति सुझा रहे हैं। एक, इन जगहों की फिजिकल सिक्योरिटी को बढ़ाना, मतलब बाहर से पहरा सख्त करना ताकि कोई बाहरी हमला ना हो सके। और दूसरा, जो उतना ही जरूरी है, वो है अंदर से निगरानी रखना, लगातार ऑडिट और जांच करना ताकि अगर कोई अंदर का ही व्यक्ति किसी साजिश में शामिल हो तो उसे पकड़ा जा सके। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि राजस्थान रिफाइनरी जैसी बड़ी घटनाओं में भी आग की असली वजह क्या थी, ये आधिकारिक तौर पर अब तक साफ नहीं हुआ है। और ये बात इस पूरे रहस्य को और भी ज्यादा गहरा और पेचीदा बना देती है। तो हम वापस घूम फिरकर उसी सवाल पर आ जाते हैं। एक पैटर्न तो साफ दिख रहा है, लेकिन उससे बनाने वाला हाथ कौन है, ये किसी को नहीं पता। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जिस एनर्जी पर हमारी पूरी दुनिया की गाड़ी चलती है, उसकी डोर असल में कितनी नाजुक है, और क्या हम आने वाले खतरों के लिए सच में तैयार हैं।